नमस्कार दोस्तों, अगर आपका सपना दुबई घूमने का है, आप वहां नौकरी ढूंढ रहे हैं या पहले से ही यूएई में एक प्रवासी के रूप में रह रहे हैं, तो साल 2026 आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यूएई सरकार ने अपने वीजा सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव यानी एक रेगुलेटरी रीसेट कर दिया है। टूरिस्ट से लेकर वर्कर और इन्वेस्टर तक सबके लिए नियम बदल चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम उन 10 सबसे बड़े वीजा बदलावों को आसान भाषा में समझेंगे जो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बड़ा बदलाव है आपके अपनों को दुबई बुलाने के नियमों में। अब यूएई में रहने वाले लोग अपने परिवार और दोस्तों को ऐसे ही नहीं बुला पाएंगे। सरकार ने इसके लिए बकायदा सैलरी थ्रेशहोल्ड तय कर दिया है। आपकी वाइफ और बच्चों यानी कि इमीडिएट फैमिली को बुलाने के लिए आपकी न्यूनतम सैलरी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम 4000 प्रति महीना होनी चाहिए। माता पिता या भाई बहन यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली के लिए यह सीमा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम 8000 प्रति महीना है। और अगर आप किसी दोस्त या गैर रिश्तेदार को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी कम से कम दिरहम 15000 महीना होनी चाहिए। दूसरा बड़ा बदलाव यूएई के सबसे पॉपुलर 10 साल के गोल्डन वीजा को लेकर है। अब इसमें कुछ नए प्रोफेशनल्स को भी शामिल किया गया है। अगर आप एक सीनियर नर्स, टीचर या फिर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके लिए गोल्डन वीजा की राह बहुत आसान हो गई है। यहाँ तक कि इस्लामिक बंदोबस्त में 2 मिलियन दिरहम का दान देने वाले समाज सेवियों को भी यह दिया जा रहा है। तीसरा बड़ा बदलाव है एक बिल्कुल नया वीजा यानी ब्लू वीजा का। यह उन लोगों के लिए है जो पर्यावरण संरक्षण, क्लाइमेट एक्शन या सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में असाधारण काम कर रहे हैं। इन्हें भी 10 साल के लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी मिलेगी। चौथे बदलाव की बात करते हैं। अब आप बिना किसी लोकल स्पॉन्सर या होस्ट के सीधा 60, 90 या 120 दिनों का जॉब सीकर वीजा ले सकते हैं, बशर्ते आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हों या स्किल्ड कैटेगरी में आते हों। पांचवा बदलाव, टूरिस्ट के लिए सिंगल एंट्री स्टे को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है। छठा बदलाव, भारतीय नागरिकों के लिए खुशखबरी है। जिनके पास पहले से ही यूएस, यूके या यूरोपियन यूनियन का वीजा, वैलिड वीजा या रेसिडेंट परमिट है, उनके लिए वीजा ऑन अराइवल की प्रक्रिया को और भी ज्यादा आसान और फास्ट बना दिया गया है। अब बात करते हैं 7वें बड़े बदलाव की, जो छात्रों के लिए है। अब दुबई में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को बिना किसी अलग वर्क परमिट के हफ्ते में 20 घंटे पार्ट टाइम काम करने की इजाजत मिल गई है। साथ ही पढ़ाई खत्म होने के बाद जॉब ढूंढने के लिए मिलने वाले ग्रेस पीरियड को 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। 8वां बदलाव थोड़ा ध्यान देने वाला है। अब यूएई वीजा अप्लाई करते समय आपको अपने पासपोर्ट का फ्रंट कवर पेज यानी कि एक्सटर्नल कवर पेज भी स्कैन करके सबमिट करना अनिवार्य होगा, ताकि पहचान की चोरी और फ्रॉड को रोका जा सके। अब बात करते हैं 9वें बड़े बदलाव की। अगर आप वीजा खत्म होने के बाद भी दुबई में रुकते हैं, तो सरकार ने पेनल्टी सिस्टम को बिल्कुल यूनिफॉर्म यानी कि एक समान कर दिया है। अब चाहे आप टूरिस्ट हो या रेसिडेंट, वीजा खत्म होने के बाद हर दिन के हिसाब से फ्लैट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम 50 का जुर्माना लगेगा। ध्यान रहे, टूरिस्ट वीजा पर अब कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। लेकिन 10वां बदलाव उन लोगों को बड़ी राहत देता है जिनकी नौकरी छूट गई है। पहले नौकरी जाने या वीजा कैंसिल होने के बाद देश छोड़ने या दूसरा स्पॉन्सर ढूंढने के लिए सिर्फ 30 दिन मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर पूरे 90 दिन यानी 3 महीने कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे यूएई और दुबई वीजा के वो 10 बड़े नियम जिन्होंने 2026 में सब कुछ बदल कर रख दिया है। साफ है कि दुबई टैलेंट तो बुलाना भी चाहता है, लेकिन अपने नियमों को लेकर बेहद सख्त भी है। क्या आप भी इस साल दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।